एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बड़ा गोदाम था जहां अनाज भरा रहता था। इस गोदाम में बहुत सारे चूहे रहते थे। वे दिन रात वहां मौज-मस्ती करते, अनाज खाते और बिना किसी डर के उधम मचाते। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। गोदाम का मालिक रामलाल रोज देखता कि उसका अनाज कम होता जा रहा है। जब उसने गौर किया तो समझ गया कि यह चूहों की कारस्तानी है। गुस्से में आकर उसने एक बड़ी और चालाक बिल्ली को गोदाम में रख दिया। इस बिल्ली का नाम झपाटा था। वह इतनी तेज थी कि कोई भी चूहा उसके पंजों से बच नहीं सकता था। कुछ ही दिनों में उसने कई चूहों को पकड़ लिया, जिससे पूरे चूहों के झुंड में डर का माहौल छा गया। अब वे अपनी बिलों से बाहर निकलने से भी डरने लगे। एक दिन चूहों की सभा बुलाई गई। सभी बुजुर्ग और युवा चूहे इकट्ठा हुए। सबसे बुजुर्ग चूहे, जिसे सभी दादा चूहा कहते थे, ने कहा, हमें इस बिल्ली से छुटकारा पाने का कोई उपाय सोचना होगा, वरना हम सभी मारे जाएंगे। सभी चूहे सहम गए। किसी के पास कोई उपाय नहीं था। तभी एक युवा चूहा मिंकी ने कहा, अगर हम बिल्ली के गले में कोई घंटी बांध दें तो जब भी वह चलेगी हमें उसकी आवाज सुनाई देगी और हम बच सकेंगे। सभी चूहे मिंकी की इस योजना से बहुत खुश हुए, लेकिन तुरंत ही एक सवाल उठ खड़ा हुआ, घंटी कौन बांधेगा? सभी चुप हो गए। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह झपाटा के पास जाकर घंटी बांध सके। तभी एक और बूढ़े चूहे ने कहा, हमें कोई ऐसी घंटी चाहिए जो खुद ही बिल्ली के गले में बंध जाए, ताकि हमें खतरा न उठाना पड़े। अब समस्या यह थी कि ऐसी घंटी मिलेगी कहाँ? तभी मिंकी को याद आया कि गांव के बाहर एक बहुत पुराना पेड़ है, जिसके नीचे एक बूढ़ा साधु रहता है। लोग कहते हैं कि उसके पास जादुई चीजें होती हैं। अगले दिन मिंकी और उसके दो दोस्त चिंकी और टिम्मी उस साधु के पास गए और अपनी समस्या बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें सच्चे दिल से यह घंटी उपयोग करनी होगी। यह जादुई घंटी है जो जिस किसी के भी गले में डाली जाएगी वह खुद ब खुद वहीं पर जम जाएगा और तब तक हिलेगा नहीं जब तक घंटी न निकाली जाए। चूहों ने खुशी खुशी घंटी ली और गोदाम वापस आ गए। अब समस्या यह थी कि बिल्ली के गले में घंटी कैसे बांधी जाए। एक होशियार चूहे बंटी ने योजना बनाई। चूहों ने अनाज के ढेर पर घंटी को छिपा दिया और खुद वहां से दूर चले गए। जब झपाटा आई और अनाज के ढेर पर छलांग लगाई तो घंटी उसके गले में फंस गई और तुरंत ही उसका शरीर जम गया। अब वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। सभी चूहे खुशी से उछल पड़े। अब वे बिना किसी डर के गोदाम में घूम सकते थे। उन्होंने घंटी को बिल्ली के गले से तब तक नहीं निकाला जब तक गोदाम का मालिक उसे वहां से हटा नहीं ले गया। झपाटा को गोदाम से निकाल दिया गया, लेकिन रामलाल को अभी भी अपनी अनाज की चिंता थी। उसने अब गांव से और भी बड़ी बिल्ली कालू को बुला लिया। यह बिल्ली झपाटा से भी ज्यादा चालाक थी। चूहों को अब और भी बड़ा खतरा महसूस हुआ, लेकिन मिंकी और उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा कि अगर जादुई घंटी काम कर सकती है तो कोई और तरीका भी निकल सकता है। वे फिर से बूढ़े साधु के पास गए। इस बार साधु ने उन्हें एक और जादुई चीज दी, एक चमकता हुआ धागा। यह धागा किसी भी चीज को अदृश्य बना सकता था। अब चूहों ने एक और योजना बनाई। कुछ बहादुर चूहों ने जादुई धागे को खुद पर लपेट लिया और वे अदृश्य हो गए। अब वे गोदाम में बिना किसी डर के घूम सकते थे। जब कालू गोदाम में आई तो उसे कोई चूहा नजर नहीं आया, लेकिन चूहे वहीं मौजूद थे और उन्होंने कालू को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने धीरे धीरे अनाज की बोरियों को उसकी ओर गिराना शुरू किया।
घबराकर कालू वहां से भाग गई। रामलाल ने देखा कि अब चूहे नहीं दिख रहे, तो उसने भी और बिल्लियों को बुलाने का इरादा छोड़ दिया। अब चूहों का जीवन फिर से सुरक्षित हो गया। वे खुशी खुशी रहने लगे। मिंकी, चिंकी और टिम्मी हीरो बन गए। वे समझ गए कि हिम्मत, बुद्धि और एकता से हर बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। और इस तरह छोटे चूहों ने अपनी समझदारी और जादुई चीजों की मदद से बिल्लियों से छुटकारा पा लिया।